जवान के टीजर और ट्रेलर ने जनता के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है। बुकिंग के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत आराम से मूवी 400 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। अब तक 4 हिंदी फिल्मों का नेट कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंचा है, जिसमें पठान, गदर 2, बाहुबली 2 और KGF 2 का नाम है। इस लिस्ट में अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो पठान आती है, KGF आती है और बाहुबली आती है और गदर। तो जवान इस लिस्ट में पहली ऐसी मूवी हो जाएगी जो कि किसी भी फ्रेंचाइजी और सीक्वल का हिस्सा नहीं है। तो जवान के पास भाई साहब रिकॉर्ड और हिस्ट्री कायम करने का पूरा मौका है। पठान से शाहरुख खान ने थिएटर में एकदम माहौल सेट कर दिया था इस साल की शुरुआत में ही, पर अब एक और मूवी के साथ आ रहे हैं वो वापस, जिसका नाम है जवान। जवान में शाहरुख खान एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, इसलिए जवान को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट है ऑडियंस के अंदर। और ये एक्साइटमेंट ये चीज़ को जाहिर करती है कि पठान के रिकॉर्ड को भी बहुत आसानी से तोड़ सकती है जवान। गदर 2 ने भी जनता को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड किया। तारा सिंह के रोल में सनी देओल एक बार फिर तहलका मचाते हुए दिखे थे। जनता ने गदर 2 को ऐसा प्यार दिया कि इसकी कमाई 24 दिनों में ही 500 करोड़ से ज़्यादा हो गई। सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया इसने। फिल्मों की कमाई तो सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पठान और गदर 2 ने इस साल बॉलीवुड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और जनता ने भी इन दोनों मूवी का पूरा साथ दिया और बता दिया कि हाँ, हमको कैसे कंटेंट चाहिए। अब अगर जवान को आगे बढ़ना है तो उसको नई चीज सिनेमा को देनी होगी जो सिनेमा की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद से जनता की चॉइस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। फिल्म से पुराना कनेक्शन टूट गया। लॉकडाउन के बाद सबसे तगड़ा बिजनेस अगर किसी फिल्मों ने किया तो वो सीक्वल या फिर किसी यूनिवर्स का हिस्सा बन रही फिल्म ने ही किया है। इस बात के पुख्ता सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे 2017 का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो SS राजामौली की और प्रभास की मूवी बाहुबली 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने लास्ट में ये सवाल छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, और इसका जवाब हमको 2017 में देखने को मिला था और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। प्रभास की फिल्म से पहले तक हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म आमिर खान की दंगल थी, जिसका नेट कलेक्शन 378 करोड़ रुपए था। लेकिन बाहुबली 2 ने पहली बार में ही ये दिखा दिया कि बॉक्स ऑफिस की कमाई किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। राजामौली की बाहुबली 2 ने पहली बार में ही सिर्फ 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, बल्कि 500 करोड़ से भी आगे निकल गई थी ये मूवी। फिल्म के हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन अगर हम देखें तो 511 करोड़ रुपए था नेट कलेक्शन। बाहुबली 2 से हटकर अगर हम देखें तो 2017 में सीक्वल फिल्मों का काफ़ी भंडार देखने को मिला। जैसे उस साल टॉप 3 फिल्मों की बात करूँ तो बाहुबली 2 तो थी ही, जिसने 500 से ज़्यादा करोड़ का कलेक्शन किया। इसके अलावा 339 करोड़ के साथ टाइगर जिंदा है सिनेमाघरों में आई थी। 205 करोड़ का कलेक्शन करने वाली गोलमाल अगेन भी सिनेमाघरों में उतरी, जिसने जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया था। 2017 की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक जुड़वा 2 और जोली LLB 2 भी थी। वहीं बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने भी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था। अगले 2 सालों में इंडस्ट्री के लिए फायदे वाले बिजनेस देखने को मिले। इसकी वजह थी फ्रेश कहानियाँ, जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। 2018 में जहां संजू और पद्मावत ने इंडस्ट्री को 2 बड़ी हिट फिल्में दी, वहीं 2019 में वॉर, कबीर सिंह, उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक, इन्होंने भी कमाई के अलग ही पैमाने बांधे। हालांकि इसी बीच रेस 3, 2.0 और बागी 2 जैसी फिल्में भी आई जिन्होंने ठीक ठाक बिजनेस किया। हॉलीवुड की सबसे बड़ी इंडियन हिट फिल्म की अगर हम बात करें इसी बीच तो अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम ने भी खूब पैसा बटोरा भारत से। पर अगर हम ट्रेंड बदलने की बात करें तो ये हमको लॉकडाउन के बाद देखने को मिला। कोरोना दौर की उदासी से निकलती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर पहली हिट फिल्म किसी ने दी थी तो वो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी थी, जो 2021 में आई थी। हालांकि इसका कनेक्शन रोहित शेट्टी की पॉप यूनिवर्स से है। सूर्यवंशी के पीछे पीछे नवंबर बॉलीवुड की 2 और फिल्में आएंगी जो कि सीक्वल थी, जैसे सत्यमेव जयते 2 और बंटी और बबली 2। हालांकि ये थिएटर में कुछ कमाल नहीं कर पाई और नाकामयाब साबित हुई। 2021 में हिंदी सिनेमा को सबसे फ्रेश स्टोरी साउथ से मिली, जो थी पुष्पा। अब हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में तो भाई साहब जहां बॉलीवुड के लिए इतना अच्छा ये साबित नहीं हुआ, पर बाकी अगर हम बात करें तो कई ऐसी फिल्में थी जो या तो सीक्वल थी या तो फिर यूनिवर्स का हिस्सा थी, जिसने तहलका मचा दिया। जैसे KGF 2, यश भाई का जलवा देखने को मिला। भूल भुलैया 2 बॉलीवुड की एक लौती ऐसी ओरिजिनल फिल्म जिसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड किया। और वहीं दृश्यम 2 ये पहली एक ऐसी रीमेक मूवी थी 2022 में हिंदी वर्जन में जिसने जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से अगर हम बात करें तो अवतार के सीक्वल ने भी जमकर कमाई की। और वहीं कॉल बैक वाली फिल्मों की अगर हम बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक की डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर 4 ने भी जमकर कमाई की। में द कश्मीर फाइल बॉलीवुड की एक ऐसी
इकलौती फिल्म थी जो किसी यूनिवर्स किसी सीक्वल से हटकर थी, एक इंडिपेंडेंट स्टोरी थी। और इसके अलावा दूसरी फिल्म थी RRR जो कि तेलुगु मूवी थी। 2023 में ट्रेंड को रिपीट होते हुए देखा गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो 8 महीने में 2 ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जिन्होंने बाहुबली के रिकॉर्ड को भी पछाड़ने की काबिलियत साबित की है। जनवरी में पठान 500 करोड़ का आंकड़ा छू पाई और वहीं गदर 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मगर शाहरुख की फिल्म यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। और वहीं गदर की बात करें तो ये गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल थी। तो इन दोनों का कनेक्शन देखने को मिलता है। जनता ने पहली फिल्में देख रखी थी तो इसलिए एक्साइटमेंट कुछ अलग ही थी। वहीं अगर हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार की OMG 2 जिसने 140 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली। सलमान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की हिम्मत दिखाई है। ये सीक्वल मूवीज़ थी और इनका दबदबा, इनका तहलका देखने को मिला। ये सभी पुराने ट्रेंड को ही रिपीट करते हुए दिखी। वहीं अगर हॉलीवुड की बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल की 7 और फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ये भी सीक्वल का ही हिस्सा थी, तो इनका भी कंटेंट लोगों को पसंद आया। फ्रेश कहानियों की अगर हम बात करें 2023 में तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तू झूठी मैं मक्कार ये 150 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। वहीं कम बजट वाली यानी कि मीडियम बजट की फिल्म अगर हम कहें तो सत्य प्रेम की कथा और जरा हट के जरा बच के इन्होंने 80 करोड़ से प्लस का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई। हिंदी फिल्मों के साथ ही हॉलीवुड की भी इंडिपेंडेंट स्टोरी वाली फिल्म जैसे कि अगर हम बात करें ओपेनहाइमर ने भी इंडिया में जमकर कमाई की। ये किसी यूनिवर्स का हिस्सा थी नहीं। लॉकडाउन के बाद स्ट्रगल कर रहे फिल्म बिजनेस की इस साल जमकर कमाई हो रही है। उसमें एक ही चीज़ मिसिंग लगती है, साल के टॉप कलेक्शन की लिस्ट में एक फ्रेश कहानी की एंट्री कब होगी। तो ये कमाल करने का मौका शाहरुख खान के पास है जवान मूवी के साथ। अगर जवान मूवी हिट हो जाती है, रिकॉर्ड तोड़ती है, तो इस साल पहली हिंदी मूवी होगी जो एकदम फ्रेश कहानी के साथ आई और तहलका मचा दिया। इंडिया के सबसे बड़े स्टार के नाम रहा है ये साल 2023 का। इसमें अगर हम रजनीकांत की बात ना करें तो गलत हो जाएगा। साल की तमिल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट में से एक जेलर जिसने इंडिया में 335 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, वहीं दुनिया भर से 600 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन साउथ की इस मूवी ने कर दिया है और अभी भी ये सिनेमाघरों में है। साउथ की टॉप 5 फिल्मों में जेलर अकेली फिल्म है जो किसी भी फ्रेंचाइजी या किसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है और ना ही ये बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म है। लिस्ट में आपको बता देता हूँ, IMDb के हिसाब से साउथ की टॉप फिल्मों की लिस्ट अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर बाहुबली 2 जिसने 1742 करोड़ रुपए कमाए थे, RRR 1250 करोड़ का कलेक्शन किया, KGF 2 जिसने 1177 करोड़ का कलेक्शन किया, 2.0 जिसने 660 करोड़ कमाए। वहीं जेलर की अगर बात करूँ तो 608 करोड़ रुपए के साथ अभी तक ये थिएटर में राज कर रही है और ये कलेक्शन अभी और बढ़। जवान के बाद जिन फिल्मों में 300 या 400 करोड़ कमाने की हैसियत है उसमें सलार, टाइगर 3, एनिमल, डंकी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। यहाँ सलार का कनेक्शन KGF यूनिवर्स से है और वहीं इसमें प्रभास हैं तो 300-400 तो बहुत आराम से ये मूवी कमा लेगी। टाइगर 3 आई यूनिवर्स का हिस्सा है तो ये भी 300 करोड़ तो कमाई लेगी। रणवीर की एनिमल किसी भी यूनिवर्स और सीक्वल नहीं है तो ये भी एक फ्रेश कहानी होगी जवान के बाद जो रिकॉर्ड पैदा कर सकती है, हिस्ट्री कायम कर सकती है। और वहीं शाहरुख खान की इस साल की तीसरी और लास्ट फिल्म डंकी बेहतरीन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती है। हिंदी सिनेमा फैंस के लिए जवान जैसी फिल्म एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है अगर इस फिल्म में सब कुछ सही रहा। आपके क्या विचार हैं? आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।